अब एक और अगले इंपॉर्टेंट फिजिकल एप्लीकेशन की ओर चलते हैं। किसका फिजिकल एप्लीकेशन? क्रॉस प्रोडक्ट का, कि फिजिक्स में क्रॉस प्रोडक्ट और कहां कहां यूज होता है। बहुत पावरफुल टूल है। देखिए अगला चीज है एंगुलर मोमेंटम। किसका? ऑफ अ पार्टिकल। सबका मतलब बताएंगे, अभी आप ध्यान से सुनते जाइए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अबाउट अ पॉइंट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? तो लेट अस से कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है यहां पे, और एक पार्टिकल है P। ठीक है, पार्टिकल का मास जो है m है, और पार्टिकल P जो है इस तरह से अपना किसी सर्टेन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है एट एनी टाइम t। ये लिख देना चाहिए कि किसी समय पे आप ऐसा देखें एट एनी टाइम t, पार्टिकल का स्थिति ये है कि उसका वेलोसिटी इस तरह से है। ठीक है, इसको हम मिटा दें। पार्टिकल का नाम तो हम दे ही दिए हैं, पार्टिकल का नाम p है, मास m है। ठीक है, ये एक समय का सिचुएशन है और एग्जामिनर जानना चाहता है कि इस पार्टिकल P का O के रेस्पेक्ट में कितना एंगुलर मोमेंटम है। तो आपके मन में सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले हम ये तो जाने कि एंगुलर मोमेंटम होता क्या है। तो सबसे पहले हम यही डिफाइन करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम gives an idea about the ability of a particle। किस चीज का एबिलिटी? किस चीज का एबिलिटी? टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ rotational motion about a given point। यहां पे इस केस में वो गिवन पॉइंट क्या है? O, और यहां पे पार्टिकल क्या है? P। तो हम क्या बोल रहे हैं कि एंगुलर मोमेंटम कुछ नहीं है, ये क्या चीज बताता है कि एक पार्टिकल का कितना एबिलिटी है, कितना औकात है किस चीज को मेंटेन करने का? अपने रोटेशनल मोशन को मेंटेन करने का। किसके अबाउट रोटेशनल मोशन? किसी गिवन पॉइंट के अबाउट। यहां पे वो गिवन पॉइंट कौन सा है? ओ। चलिए ये तो क्या डेफिनेशन, मतलब कि अगर कोई, मैं मान लीजिए कि मैं ही पॉइंट ओ हूं और मैं कोई पार्टिकल को देख रहा हूं और उस पार्टिकल की तरफ ये जो मेरा एरो है, ये जो फिंगर है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया उस पार्टिकल का। लेटस से वो पार्टिकल कुछ ऐसे मूव कर रहा है, तो मेरे रेस्पेक्ट में पल पल वो अपना एंगल चेंज कर रहा है ना। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस पार्टिकल में कितना एबिलिटी है कि इस तरह का वो अपना रोटेशनल मोशन मेंटेन कर सके। किसके अबाउट? मेरे अबाउट। ठीक है, तो आई वांट टू नो, और एंगुलर मोमेंटम का जो सिंबल होता है एल होता है। तो आई वांट टू नो L एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल P। किसके अबाउट? O के अबाउट। चलिए, अच्छा, इस पॉइंट को अच्छे से डिफाइन करने के लिए अब थोड़ा थोड़ा सा टेक्निकलिटी लाते हैं। ध्यान दीजिए, ये जो है ये जो है OP, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P है। ठीक है,
इसको आप वेक्टर आर बोलिए। और तो ये ओपी जो हो गया पोजीशन वेक्टर हो गया पार्टिकल पी का। अच्छा, और इसको एंगल थीटा बोल दीजिए। ये एंगल थीटा क्या हो गया? देखिए पोजीशन वेक्टर को ही आगे थोड़ा सा शिफ्ट कीजिएगा ना तो आपको दिखाई दे देगा कि एंगल थीटा इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, एंगल थीटा हुआ। तो क्या मैं वेलोसिटी को रिजॉल्व कर सकता हूं इस तरह से? v cos थीटा हो गया वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो पोजीशन वेक्टर के लॉन्ग है, और वेलोसिटी का एक दूसरा कंपोनेंट है कितना, v का साइन थीटा। देखिए अब आप ही बताइए कॉमन सेंस से कि v का cos थीटा अगर सिर्फ एक समय के लिए मानिए कि पार्टिकल के पास बस यही वेलोसिटी है, तो इस वेलोसिटी का सहारा लेके तो पार्टिकल सिर्फ ऐसे जा सकता है, ऐसे 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 जाने पे पार्टिकल की सिर्फ ओ से दूरी बढ़ेगा। क्या पार्टिकल का एंगल चेंज होगा? क्या पार्टिकल पी और ओ के बीच का जो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, क्या ये चेंज होगा अगर सिर्फ ऐसे जाएगा पार्टिकल? तो नहीं ना। अच्छा, अब पार्टिकल अगर v साइन थीटा से ऐसे आएगा तब क्या ये एंगल चेंज होगा? ये वाला एंगल थीटा देखिए साफ साफ चेंज होगा भाई। जब पार्टिकल यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा, तो उस हिसाब से पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कंटिन्यूअसली अपना एंगल चेंज करेगा, तो पल पल उसका एंगल चेंज होगा। तो क्लियर है कि पार्टिकल का कौन सा वेलोसिटी पॉइंट ओ के अबाउट घूमने में मदद कर रहा है। v का cos थीटा कि v का sin थीटा? क्लियर है, v का sin थीटा। ठीक है, दूसरी बात कि जितना ज्यादा v का sin थीटा उतना ज्यादा o के अबाउट घूमने का एबिलिटी किसका? पार्टिकल p का। तो ठीक है, शुरुआत चल रहा है। अच्छा, घूमने का एबिलिटी, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट o इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v का sin थीटा, घूमने का एबिलिटी। अच्छा, जितना ज्यादा पार्टिकल का मास उतना ज्यादा उसका इनर्शिया, तो जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा उसका ओ के अबाउट औकात है कि अपने रोटेशनल मोशन को मेंटेन रख सके, है कि नहीं? इनर्शिया होता है ना मास जितना ज्यादा होगा पार्टिकल का उतना ज्यादा पार्टिकल में एबिलिटी होगा कि अपने पुरानी अवस्था अपने v sin थीटा को मेंटेन रख सके, है ना? मतलब वो उतना ज्यादा उसमें एबिलिटी है ओ के अबाउट घूमने का। एम अच्छा, एक और चीज जो अभी इंपॉर्टेंट लाइन हम बोलने जा रहे हैं, पंखा जो होता है छोटा बच्चों वाला ऐसे, ये सब देखें आप ऐसे, इस पंखे को देखें, इस तरह का पंखा, देखें। मान लीजिए पंखा ऐसे 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 घूम रहा है अपना, ठीक है। इनफैक्ट टेबल फैन समझ लीजिए, ये ऐसे घूम रहा है। अब आप ही बताइए कि किस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है? इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है पंखा। कभी आप ध्यान दिए हैं कि पंखे मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, तो पंखे पे आप किधर फोर्स लगाइएगा? ऐसे लगाइएगा, ऐसे लगाइएगा, ऐसे लगाइएगा फोर्स, तब ना पंखा जो ऐसे घूम रहा है वो धीरे धीरे रुकने लगेगा। पंखे पे फोर्स ऐसे लगाइएगा, ऐसे लगाइएगा, ऐसे लगाइएगा, तो पंखा का जो रोटेशनल स्पीड है, घूमने का रेट है, ऐसे वो कम होने लगेगा। अच्छा, एक चीज आप गौर किए हैं कि पंखी का साइज अगर छोटा होता है, ऐसे ये अगर छोटा हो और पंखी घूम रहा हो, तो आप बहुत कम फोर्स लगा के ही पंखी को रोक लेते हैं। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे फोर्स लगाना है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे F, तो बहुत कम फोर्स लगा के ही आप पंखी को घूमने से रोक देते हैं। मान लीजिए पंखी घूम रहा था, थोड़ा सा फोर्स लगेगा, रुक जाएगा।
बहुत बड़ा पंखी रहेगा, विंग्स रहेगा, तब आपको जो फोर्स लगाना होगा इसको घूमने से रोकने के लिए वो ज्यादा लगाना होगा। ये फील किए हैं? बड़ा ब्लेड जो वाला जो फैन होता है वो अगर घूम रहा है तो उसको अगर आप रोकना चाहिए तो ज्यादा फोर्स लगाना होगा। अगर कहां पे फोर्स लगाना है तो एक्सिस से आर डिस्टेंस पे। तो जितना दूर होगा कौन सा चीज एक्सिस से, वो पॉइंट, कौन सा पॉइंट जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हैं रोकने के लिए पंखी को, तो एक्सिस से कोई पॉइंट जितना दूर होगा उतना ही ज्यादा उस पॉइंट का एबिलिटी होगा अपने घूमने वाले एबिलिटी को मेंटेन रखने का। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई पार्टिकल जितना दूरी पे होगा उस पार्टिकल का अपना रोटेशनल मोशन मेंटेन रखने का औकात उतना ही ज्यादा होगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल P, उस लॉजिक को हम यहां ला रहे हैं, अबाउट O कितना ज्यादा होगा, इस O के अबाउट इस P का औकात अपने पुराने रोटेशनल मोशन को मेंटेन रखने का किसके प्रोपोर्शनल होगा? ये दूरी जो है R, O और P के बीच का जो दूरी है R, O और P के बीच का जो दूरी है R, उसके प्रोपोर्शनल होगा। जितना दूर पे होगा P, यहां से आप सीखिए, उतना ज्यादा P का एबिलिटी है अपने पुराने रोटेशनल मोशन को मेंटेन रखने का। तो मैं क्या शॉर्ट में लिख सकता हूं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल P अबाउट द पॉइंट O is directly proportional to R m v sin थीटा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R m v m लीनियर मोमेंटम, तो इसको सिंबल P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P बराबर लीनियर मोमेंटम किसका? पार्टिकल का, पार्टिकल P, और इसको क्या लिखेंगे? mv। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं rp sin थीटा। एकदम फाइनल कंक्लूडिंग लाइन की ओर हैं हम। अब देखिए, प्रोपोर्शनलिटी को वैसे ही हटाते हैं। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना होगा, k इंटू rp sin थीटा। SI यूनिट में k का वैल्यू 1 लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा? rp sin थीटा। क्या लिखें? इन SI यूनिट k का वैल्यू क्या है? 1। तो ये तो हो गया आपका एंगुलर मोमेंटम और द एबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रोटेशनल मोशन अबाउट पॉइंट O। ये हो गया ये चीज। लेकिन घूमने का तो एक सेंस भी होगा ना। यहां पे आप देखिए तो फिगर से पार्टिकल P O के अबाउट किस सेंस में घूमता हुआ नजर आ रहा है? क्या इस सेंस में घूमता हुआ नजर नहीं आ रहा है? ये v sin थीटा जो है इस इधर है, आप ऐसे भी फील कर सकते हैं। देखिए ये पार्टिकल थोड़ा देर बाद, अभी यहां है, थोड़ा देर बाद कहां होगा? यहां होगा, थोड़ा देर बाद और कहां होगा? यहां होगा, थोड़ा देर बाद और कहां होगा? यहां होगा, यहां होगा। अलग अलग पोजीशन पे इसका पोजीशन वेक्टर बनाइए। ये रहा पोजीशन वेक्टर, ये रहा पोजीशन वेक्टर। समय के साथ देखिए पोजीशन वेक्टर क्या हो रहा है? समय के साथ ऐसा लग रहा है कि पोजीशन वेक्टर जो है किस तरह से घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है कि नहीं? देखिए तो पोजीशन वेक्टर अल्टीमेटली और दूर ले जाइए, थोड़ा देर बाद यहां मिलेगा। तो देखिए तो सब पोजीशन वेक्टर का क्या हो रहा है? लग रहा है ऐसे घूम रहा है, ऐसे। तो घूमने का सेंस क्या है? पार्टिकल P का O के अबाउट घूमने का सेंस यही हुआ ना, क्लॉकवाइज सेंस। तो हम चाहते हैं कि हम इस तरह से लिखें इसको कि हमको घूमने का भी सेंस पता चल जाए। किसके घूमने का? पार्टिकल P के घूमने का सेंस। किसके अबाउट? O के अबाउट। तो देखिए कैसे लिखेंगे, आपको फील हो जाएगा। वेक्टर R क्रॉस P, P लीनियर मोमेंटम हुआ एकदम एरो डायरेक्शन के साथ,
ठीक है। और आर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर किसका, पार्टिकल पी का। अब बोलिएगा कैसे हुआ सर, अच्छा तो देखिए ये आर है ना, ये आर बनाएंगे, ये आर, ठीक है। और ये जो है ये वेलोसिटी था इधर, तो लीनियर मोमेंटम का भी डायरेक्शन इधर ही होगा, तो इधर ही क्या होगा, लीनियर मोमेंटम भी होगा इधर। तो लीनियर मोमेंटम इधर हो गया, किधर, जिधर वेलोसिटी था, दोनों के बीच का एंगल क्या है, देखिए तो एंगल थीटा ही तो है। ये है पोजीशन वेक्टर आर को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर दिए तो ताकि एंगल पता चल जाए, तो ये थीटा, ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, ये पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम। अब थोड़ा सा आर क्रॉस पी कीजिए, तो आर क्रॉस पी घुमाइए, तो आर को पी की तरफ घुमाइए, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे घूमने का सेंस देखिए ना, आर क्रॉस पी, वही सेंस है यहां पे। इसी सेंस में तो पार्टिकल वास्तव में ओ के अबाउट घूमता हुआ नजर भी आ रहा है, देखिए तो आर को ऐसे शिफ्ट कीजिए और पी, आर क्रॉस पी, इसी सेंस में तो देखिए, इसी सेंस में तो पार्टिकल घूम रहा है, घूमता हुआ फील हो रहा है। पहले ये था पोजीशन वेक्टर, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसा लग रहा है कि घड़ी के सुई की तरह पोजीशन वेक्टर जो ऐसे ऐसे घूमता जा रहा है। तो आर क्रॉस पी से सेंस ऑफ रोटेशन का फीलिंग आ रहा है, इसीलिए हमने फिर से क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर का सहारा लेके इतनी सारी बातों को, इतनी सारी भावनाओं को, फिजिक्स की बातों को एक सिंपल सा नोटेशन में लाके कैप्चर कर दिया। ये चीज का मीनिंग और डेप्थ में आप तब समझिएगा जब आप मैकेनिक्स के चैप्टर, लास्ट चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स में जाइएगा। लेकिन आप वेक्टर के सहारे से भी बहुत कुछ सीख पाए हैं, ये हम सिखाना चाहते थे ताकि आपको कुछ फिजिकल मतलब भी समझ में आए कि फिजिक्स में वेक्टर का रोल क्या है। वेक्टर एक भाषा है जो, जिसकी मदद से, एक ऐसी भाषा है जिसकी मदद से हम बहुत सारी बातों को छोटे और प्रिसाइज लैंग्वेज में बोल पा रहे हैं, यही बोलना चाहता था।